हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है, वो लेके आया हूं। और इस चैप्टर को मैं डिटेल में समझाने वाला हूं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको कवर कराने वाला हूं। तो जो भी क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट है जिनको साइंस और मैथ पढ़नी है, वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को दबा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही निकल के आया होता है पॉलिनोमियल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें तीन बात ध्यान में रखनी है। एक है कि वेरिएबल्स क्या होता है, दूसरा है कांस्टेंट क्या होता है, तीसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। इन तीनों को समझना पड़ेगा। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। नो फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। जबकि जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो फिक्स्ड होती है। जैसे वेरिएबल में हम एक्स की वैल्यू देखे होंगे क्लास 7th या क्लास 8th में, 1 भी आ जाती थी, 2 भी आ जाती थी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी आ सकती थी। ठीक है। और जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उसी से हम वेरिएबल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जबकि कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। 1 को 1 ही लिखते हैं ना, कोई और तो नंबर लिखते नहीं है। 3 को 3 ही लिखते हैं, 4 को 4। तो ये अपने आप में क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है। अब दूसरी जो बात हमें समझनी है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। हमें ध्यान देना है इन दोनों पे, प्लस और माइनस पे। जब हम किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ हम जब यूज करते हैं, तो जो इक्वेशन बन के तैयार होती है, जो यहाँ पे लिखा है 5x-3, यहाँ पे लिखा है 5x-3, ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं, किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं, जब हम उसका कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ यूज करते हैं, किसके साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, मतलब प्लस और माइनस के साथ, तो उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे मैं ध्यान दूं तो जो x है ये वेरिएबल है, 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है। जबकि ये माइनस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इन्हीं तीनों का यूज हो रहा है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट का जब हम मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तो उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये है कि 3x + 4y - 7। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है प्लस और माइनस है, जबकि यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है और 7 कांस्टेंट है। और x और y क्या है, वेरिएबल्स है। ऐसे ही यहाँ पे 4x - 10 दिया हुआ है। अब इस टर्म को समझते हैं कि 5, जो ये लिखा हूं मैं, 5x - 3, इस एक्सप्रेशन में जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, ये एक्सप्रेशन जो था 5x - 3, यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है, और जो 5 है इस x का क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब ये इस टर्म में जो आया है, 5 जो आया है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि x के साथ रिलेट कर रहा है। जबकि यहाँ पे 3 क्या है, तो कांस्टेंट है। ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल और पोलोनोमियल। ठीक है, पोलोनोमियल। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, मोनोमियल जो एक टर्म का हो, बाइनोमियल जो दो टर्म का होता है, और पोलोनोमियल जो दो या दो से ज्यादा टर्म के होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। अब इसी पॉलिनोमियल्स को हमें यहाँ पढ़ना है, यहीं से इजाद हुआ है पॉलिनोमियल्स। तो समझते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। याद रखना, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जितने भी, वो पॉलिनोमियल्स या जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंडर में आते हैं, उसी के नीचे आते हैं। तो जितने भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जहां पे एक्सपोनेंट जो होगा किसी भी वेरिएबल पर, मतलब जो एक्सपोनेंट जो पावर चढ़ती है किसी भी वेरिएबल पे होगा, वही उसकी पॉलिनोमियल्स को बताता है कि वो जो पॉलिनोमियल्स है वो किस तरीके का है। मतलब वेरिएबल पे लगने वाला पावर जो होना चाहिए वो होल में होगा, किसमें, होल नंबर में। होल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जब 0, 1, 2 से इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है। तो एक्स या वेरिएबल पे लगने वाला एक्सपोनेंट जो होता है वही शो करता है कि वो पॉलिनोमियल्स कैसा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया है 5x प्लस 2y - 7। तो जो x, ये पावर लगा है, तो ये इस पॉलिनोमियल्स को बता रहा है कि ये एक्सपोनेंट जो दिया है ये बता रहा है, ये वेरिएबल्स हैं, ये ऑपरेटर है। बताया प्लस और माइनस क्या है, ऑपरेटर, ये कांस्टेंट है। तो पॉलिनोमियल्स का बताने कैसे पता चलता है, जब हम उसके ऊपर किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट लगा रहता है, पावर लगा रहता है, किसके साथ,
होल की टर्म में, और वो कैसा रहता है, वो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है। ठीक है, अब इसी बात को हम आगे समझते हैं। तो मान के चलिए एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे मैंने कि 5x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1, ये क्या पॉलिनोमियल्स है? हाँ, ये पॉलिनोमियल्स है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही अंडर क्या आता है हमारा, पॉलिनोमियल्स आता है। लेकिन मैं यही चीज लिखूं कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचाने, तो पॉलिनोमियल्स को पहचानने का बस यही तरीका है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके जो पावर होगा, उसके जो पावर होगा वो हमेशा होल होना चाहिए। होल होना चाहिए मतलब वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, या कभी भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन और इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3x की पावर 2, तो यहाँ पे जो है x की पावर कितना है, 1/2 है, मतलब ये किस में दे दिया है, फ्रैक्शन में। तो पॉलिनोमियल्स क्या कहता है कि जो भी पावर होगा, जो भी एक्सपोनेंट होगा, वो एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, वो होल होना चाहिए, वो होल होना चाहिए। इस वजह से ये पॉलिनोमियल्स नहीं। तो याद रखना, कभी भी हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो वो जितने भी हमारे एक्सप्रेशन होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, हम आगे समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है नंबर ऑफ टर्म्स पे, एक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर रहे थे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। पहला आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके वन टर्म हो, जैसे मैंने लिख दिया 3x, 4y, 5x। ये क्या है, ये मोनोमियल है, क्योंकि हर जगह टर्म्स कितने हैं, एक ही हैं। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल्स जिसके टू अनलाइक टर्म्स हो। मतलब जैसे मैंने लिख दिया 3x+1, तो यहाँ पे एक क्या है, एक दो, यहाँ पे दो टर्म है। टर्म कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा रहेगा बीच में, तो एक यहाँ पे इसके बीच लगा हुआ है, फिर एक अगला, तो यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे दो, तो यही बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जहाँ पे नम 3 टर्म्स है, 3x² + 2x + 1, तो यहाँ पे एक, फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा है, फिर दो, फिर लगा है, फिर तीन। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर बीच में लगा रहेगा और नंबर ऑफ टर्म्स हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, तीन है, तो ये पॉलिनोमियल्स कैसा होगा, ट्राइनोमियल होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि तीन टाइप के होते हैं। मोनोमियल जहाँ पे एक टर्म होता है, बाइनोमियल वो जिनके बीच दो टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल जहाँ पे तीन टर्म्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है, मैं अभी बताया, जो वहां पे लिखा था 2x² 1 + 1, यहाँ पे जो वेरिएबल्स के पावर लगा है ना, यही इसके पॉलिनोमियल्स के डिग्री को बताता है। तो मैं अगर यहाँ पे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल्स पे वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो 2 डिग्री है। अब लीनियर, सबसे पहला जो पॉलिनोमियल्स होता है वो लीनियर। कैसे, तो लीनियर को किसे कहते हैं, जैसे 2x+1 लिख दिया, तो जिस वेरिएबल्स के पावर, जिस वेरिएबल्स की डिग्री जो होगी, जिस वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, वो क्या होगा, वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक कौन सा होगा, जिसके पावर 2 होगी। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है। एक डिग्री रहेगी तो लीनियर होगी, 2 डिग्री रहेगी तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री रहा, जैसे 3x³ +2x + 1, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है, तो ये क्या होगी, क्यूबिक। जिसकी डिग्री 3 होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसकी एक डिग्री होगी, मतलब x के पावर 1 होगी, तो वो उसकी डिग्री 1 होगी, तो वो लीनियर होगा। अगर x की पावर 2 है, तो वो क्या होगा, वो डिग्री 2 होगी, क्वाड्रेटिक होगा, और क्यूबिक जब 3 होगा तब। ठीक है, तो तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं डिग्री के बेसिस पे। पहला, डिग्री 1 होगी तो लीनियर बोलते हैं। दूसरा, अगर डिग्री क्या है, 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तीसरा, अगर क्यूबिक है, डिग्री 3 होगी तब। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक ग्राफ की। ठीक है, अब ग्राफ कैसे फॉर्मेशन होता है, तो जो किसी भी पॉलिनोमियल्स को लिखने के जो बेसिक जनरल वे वो होता है, वो होता है ax² + bx + c। ये जनरल टर्म है लिखने का किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये जो ग्राफ है, यहाँ पे लिखा है कि x = y,
ये ग्राफ x इक्वल टू वाई है, मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू भी क्या है, 1 है। इस वजह से ये जो ग्राफ होता है हमेशा ओरिजिन से सीधा निकल जाता है। ओरिजिन से क्या होता है, सीधा निकल जाता है। तो ये ग्राफ तब होगा जहां पे x और y की वैल्यू सेम होगी, वो ग्राफ सीधे ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ होता है, तो यहाँ पे हमें जहाँ पे 0 0 होता है वैल्यू, तो यहाँ पे यहाँ से होके निकल जाता है। दूसरा जो ग्राफ है वो है लीनियर पॉलिनोमियल्स। और लीनियर बताया था कैसा पॉलिनोमियल्स होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो 2x+1 मैंने लिख दिया। अगर मैंने 2x+1 लिख दिया या 2x+4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर ऐसी चीजें मैं लिखता हूं किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वहां पे एक्स और वाई की, या एक्स की कोई वैल्यू आएगी, एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम क्या करेंगे, उस लाइन से कट करते हुए निकल जाएगी, उस लाइन से बनाते हुए चली जाएगी। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, जहां पे एक्स की कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यूज एक्स की हम क्या करेंगे, उस लाइन पे ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, और फिर हम इस ग्राफ को बना देंगे। तीसरा जो आता है, जो मेन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है, 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो हम इक्वेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्राफ बनता है, अगर क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से पैराबोलिक बनता है, या तो इस तरीके से बनेगा या तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, किसी भी ए की वैल्यू रखेंगे, तो कुछ ना कुछ और टर्म मिलेंगे, उसी को हम ड्रॉ करके यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब अगला जो है हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो मैं बता दूं, पॉलिनोमियल्स को लिखने का जो नोटेशन होता है वो p अंडर x होता है। जब हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स तब कहते हैं किसी भी इक्वेशन को, जब हम x की, ये जो px लिखा है, इस x की कुछ वैल्यू रखें, इस x की कुछ वैल्यू रखूं, और उस वैल्यू रखने के बाद उस px फंक्शन की वैल्यू टोटल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल्स में x की या किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू रखें, जिससे वो पूरा इक्वेशन, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक पॉलिनोमियल्स फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे ये है x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे x का रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2। तो ये और ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 3, और ये माइनस, तो प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इस इक्वेशन में जो दिया है, ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को px की वैल्यू तब जाके जीरो कर देगा, इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू तब जीरो हो जाएगी जब मैं x की वैल्यू कितनी रखूं, 1। तो ये जो 1 है, जो वैल्यू आई x की 1, यही इस इक्वेशन को क्या कर दे रहा है, इस पॉलिनोमियल्स को क्या कर दे रहा है, जीरो बना दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पे किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर हम x की वैल्यू रखते हैं, वो वैल्यू रखने से आंसर या वो पॉलिनोमियल्स जीरो बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्लास 6 या 7th में आप पढ़ चुके होंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे ये इक्वेशन है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। यहाँ पे कैसे इसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते कैसे हैं इस इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में, तो हम चेक करते हैं, जो ये पहला टर्म है इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6x²। और इस नंबर को इस तरीके से तोड़ते हैं कि प्लस करने पे -5x आए, और मल्टीप्लाई करने पे ये 6x² है। तो मैं अगर यहाँ पे 2x² कर दूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 3x माइनस 2x प्लस 3, तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा 6x² आ जा रहा है, और मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो -5x आ जा रहा है। तो इसी तरीके से हम हमें हर एक इक्वेशन को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, याद रखिएगा। कैसे, ऐसा मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का नंबर आए, और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाली इक्वेशन का टर्म आए, आया ऐसा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x दिख रहा है, तो यहाँ से आएगा 2x और यहाँ से आएगा 3। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो -1 कॉमन निकाल ले, तो बचेगा 2x माइनस 3। तो यहाँ पे दो फैक्टर निकल का है, x-1 और
2x-3। तो यही दो फैक्टर्स इसके होते हैं, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक्स की ये जो दोनों वैल्यू आई है 1 और दूसरी वैल्यू आई है, अगर मैं निकाल दूं एक्स की तो ये आ जाएगी 3/2। ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों जो वैल्यू है, यही क्या होता है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक्स की दो वैल्यू जो आई इस पॉलिनोमियल्स की, ये होता है इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया मैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।